हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक में। और आज हम देखने जा रहे हैं डबल पाई चार्ट वाली डी है जिसमें अलग अलग वैल्यू दिए रहते हैं। और अब इसको हम शॉर्टकट देखेंगे कि कम से कम टाइम में, मतलब विद इन 2 से 3 मिनट में हम ये पूरा डी आई कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डी आई समझा देता हूँ। डी आई में क्या क्या कंटेंट दिया है हमें। तो पहला जो पाई चार्ट जो बोल रहा है, ये पाई चार्ट में क्या दिया है कि मुंबई में टोटल कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस कितने हैं, जिसमें मेल और फीमेल है। ठीक है, तो मुंबई में टोटल पॉजिटिव केसेस कितने हैं मेल फीमेल का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो मुंबई के अलग अलग 4 एरिया है, अंधेरी, बोरीवली, चर्चगेट और दादर। इसमें कितना कितना परसेंट है, ये 14,000 की वो दिया है। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या दिया है मेल और फीमेल का। और दूसरा जो पाई चार्ट दिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किसका दिया है, टोटल मेल पॉजिटिव केसेस कितने। तो इधर इस वाले पाई चार्ट में दोनों भी डेटा दिया है जिसमें मेल और फीमेल है, और इस वाले पाई चार्ट में क्या दिया है, मेल, ओनली मेल दिया है। तो ऐसे डीआई में ज्यादातर सवाल आते हैं फीमेल पे, मतलब एक में दोनों का कॉम्बिनेशन दिया रहता है और दूसरे में मेल या तो फीमेल रहता है। और अपोजिट वाले केस में ज्यादा सवाल पूछते हैं इसमें। तो मान लो अगर ऐसे पूछते हैं यहाँ पे कि चर्च गेट में फीमेल, चर्च गेट का फीमेल कितने निकालना है, तो वो अगर निकालना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा। चर्च गेट का फीमेल अगर निकालना है तो ये 14,000 का पहले कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 20% निकालना पड़ेगा। तो 14,000 का 20% मतलब कितना हो जाएगा, 10% कितना हो गया, 1400। और 20% कितना होगा, 2800, मतलब 2800। और इधर चर्च गेट का कितना निकालना पड़ेगा, 30% को 6,000 का 30% कितना हो गया, 1800। तो 2800 में से 1800 गए, बचे कितने, तो 1000। तो डिफरेंस कितना आया, फिर 1000 आया। तो ये हर बार करना पड़ेगा आपको ऐसा अगर करना है। मगर ICDI में क्या करना है आपको, पहले क्या कर लेना है, इन दोनों का रेशो ले लो, रेशो से कन्वर्जन कर लो। और बाद में अब कन्वर्जन कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। पहले तो इन दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं तो ये 14,000 और 6,000 का 0 0 कट के जाएगी। 2 से कट अगर कर दे तो 2 से ये 3 टाइम कटेगा, 2 से ये कितना टाइम कटेगा, 7 टाइम्स कटेगा। ठीक है, और हमें परसेंटेज निकालने होते हैं, इसलिए क्या कर दो कि इस पर 2 2 0 लगा दो, मतलब ये 700 कर दो और इसे 300 कर दो। ठीक है, और जो रेशो लिया था हमने, रेशो कितना आया था, 7 और 3 रेशो जो बना था ना। अब इस रेशो से हमें क्या करना है, इन डीआई में जो परसेंटेज बने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जो रेशो बने उससे डीआई के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो नए परसेंटेज क्या बन जाएगी। तो नए परसेंटेज मतलब इस वाले डीआई में किस से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई। और इस वाले पाई चार्ट में मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 7 से करना है। तो अगर पहले वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हर जगह पे परसेंटेज क्या हो जाएगी, तो ये 13 7 से कितना हो जाएगा, 210%, 210। ये 25 7 से कितना हो जाएगा, 175। ये 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 140। और ये 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा, फिर से 175। ठीक है, ये हो गया पूरे परसेंटेज। और सेम तरीके से हमें क्या करना है कि जो मेल का जो 3 आया था यहाँ पे, तो इस 3 से इस पाई चार्ट वाले सारे परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, फिर 75%। 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 90%। फिर ये 30 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है, और ये 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 45%। ठीक है, अब ऐसे कन्वर्जन कर लेने के बाद बस हमें क्या करना है कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आती है वो निकालनी है। तो हमने क्या कर दिया, पहले 6,000 और 14,000 का रेशो ले लिया, कितना आ गया, 7 और 3। जो रेशो आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिव परसेंटेज को सब। ठीक है, और उसके बाद 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालनी है कि ये जो 700 था इसको 14,000 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम वे इसको, ये 300 जो है इसको 6,000 करने के लिए किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 से। मतलब 1% इज इक्वल टू कितना होगा, 20। 1% की वैल्यू कितनी बनी, 20 बनी। बस अब यही सॉल्व करना है। जब सवाल आएगा कि परसेंटेज या तो रेशो अगर पूछा रहता है तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये 1% इक्वल टू 20 लेने की जरूरत नहीं। मगर सवाल अगर कुछ नंबर पे आते तब जाके आपको ये यूज करना पड़ेगा।
तो क्या किया, पहले रेशो लिया, रेशो का जो नंबर आया उससे उन पर्टिकुलर परसेंटेज को मल्टीप्लाई। अब ये एग्जाम में आता है हमें पाई चार्ट की ओर से, हमें क्या करना है, उससे कन्वर्ट कर देना टेबल में। और टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, देखो कि टोटल परसेंटेज कितना, अंधेरी, बोरिवली, चर्चगेट और दादर, ऐसे 4 एरिया है, उसमें टोटल कितना था, मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। तो अंधेरी में कितना परसेंट था, 30%, 25%, 20% और 25%, ऐसे जो दिए इनको कितने से मल्टीप्लाई होगा, 7 से। और जो नए वाले परसेंटेज आते हैं वो सब लिख लो। तो 30 से, अगर 30 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, तो 210। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 210। अब बोरीवली में कितने थे, 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 175। ठीक है। फिर चर्च गेट में कितने थे, 20, उसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितना बन जाएगा, 140। और दादर में कितने थे, 25, और उसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा, 175। अब मेल थे तो मेल को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो परसेंटेज बने, वो परसेंटेज क्या क्या बने, तो ये 25 था अंधेरी में, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 75। ठीक है। बोरीवली में 30 था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 90। चर्च गेट में 30 था, उसको भी 3 गुना, मतलब कितना हो गया, 90। और दादर में कितना था, 15%, उसका भी 3 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, 45%। अब मतलब अब ये कन्वर्जन के बाद हम डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं कि टोटल था 210, मेल थे 75, तो फीमेल कितने रहेंगे, तो डायरेक्ट हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसका। अब सब्सट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, पहले केस में 210 था, यहाँ पे कितना था, 75। अब 210 में से अगर 70 निकाल लेता मैं, 210 में से 70 निकाल लेता तो कितना बचेगा, 140। और 5 निकालना है, मतलब बचेगा कितना, 135। ठीक है। 175 था, 90 निकालने थे, 100 निकाल दो, मतलब कितने बचे, तो 75। मगर 90 ही निकालने तो फिर कितना बचेगा, 85। 140 था, 90 निकाल दिए, कितना बचेगा, फिर 100 निकाल दिए तो कितना बचेगा, 40। सब बचे कितने फिर, 50। ये 175 था, 45 निकाल दिए, 5 में से 5 चले गए, 17 में से 4, मतलब कितना हो गया, 130। तो फीमेल का परसेंटेज आ गया। जो मैंने पहला सवाल बताया था ना आपको, कि अगर मुझे पूछा जाता है कि चर्च गेट में फीमेल पेशेंट अगर कितना है, ऐसा निकालना हो, तो बेसिक से अगर करता तो क्या करना पड़ता कि 14,000 का पहले कितना परसेंट निकालना पड़ता मुझे, 20%। 14,000 का 20%, मतलब ये क्या हो गया कि चर्च गेट के टोटल केसेस, और 14,000 का 20% मतलब कितना हो गया, 2800। तो ये क्या हो गया, मेल और फीमेल हो गए। सेम अभी क्या करना है, ये 6,000 है, 6,000 का कितना परसेंट था, 30% मेल थे, तो ये जो 6,000 है इसका 30% निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया फिर 1,800। ये क्या हो गया, मेल। अब फीमेल निकालना है तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, 1,000। अब ये हो गया बेसिक से तरीका। अब जो हमने ये कन्वर्जन कर दिया है, इसकी वजह से आंसर कितना इजी हो जाएगा। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि चर्च गेट में फीमेल हाउ मच कितने थे, तो चर्च गेट में टोटल कितने थे, 140 थे, उसमें से मेल कितने थे, 90, मतलब फीमेल कितने थे, 25, फीमेल कितने थे, 50। और 50 अगर फीमेल है और 1% की वैल्यू कितनी है, 20, 1% की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 50 इंटू क्या करना पड़ेगा हमको, 20, तो 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1000। तो डायरेक्ट हम अगर ये बस यही टेबल बना लेना है, दो पाई चार्ट का मिला के एक टेबल बना लो और डायरेक्ट सवाल पे आ जाओ। ठीक। अब देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल पूछ रहा है हमें कि फीमेल पॉजिटिव पेशेंट ऑफ दादर इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल पेशेंट ऑफ बोरीवली। तो दादर में जो फीमेल पेशेंट है, क्या बोला गया है कि दादर के फीमेल पेशेंट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल पेशेंट ऑफ बोरीवली। तो दादर के फीमेल पेशेंट कितने थे, अभी जो हमने निकाला है डेटा उस पे से हम दिखाएंगे कि दादर के फीमेल पेशेंट कितने थे, 130। दादर के फीमेल पेशेंट 130, और इनका रिलेशन बताना है आपको किन के साथ, मेल पेशेंट ऑफ बोरीवली के किसके साथ, मेल पेशेंट के। अब बोरीवली में मेल पेशेंट कितने, 90। बोरीवली में मेल पेशेंट कितने, 90। तो 130/90
परसेंटेज निकालना है तो जीरो करने की जरूरत, मतलब इंटू 100 करने की जरूरत नहीं, बस जीरो जीरो काट दो। अब कितने हो गए 13/9। अब जब ऐसे केसेस में जब भी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा आता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर जो है ना उसको डिनोमिनेटर के इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब ये 13 को हम 9 के टर्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 9 + 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फिर 9। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर, तो 9 में से अगर 9 मार्क मुझे पड़ते हैं, ठीक है, 9 में से 9 मार्क अगर मुझे मिलते हैं तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और फिर बचेगा कौन सा 4/9, तो 4/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है 11.11%। 1/9 कितना होता है 11.11%, तो 4/9 कितना होगा फिर 44.44%। तो आंसर क्या बनेगा फिर आपका 9/9 + 4/9, तो 9/9 कितना हो गया 100 और 4/9 कितना हो गया 44.44%। तो टोटल आंसर कितना बनेगा आपका 144.44%। या तो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा, फिर अगर फ्रैक्शन में लेना है तो 144 कंप्लीट 4/9%, ये बनेगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, सी आएगा आंसर। तो यहाँ पे 1% = 20 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज बोला गया है। तो जब भी आपको परसेंटेज बोला जाता है तो एक्चुअल नंबर का कुछ लेना देना नहीं होता, परसेंटेज या तो रेशो अगर बोला जाए। अब सेकंड सवाल देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हमेशा तो बस इतने डेटा की जरूरत है ना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल पेशेंट ऑफ अंधेरी टू फीमेल पेशेंट ऑफ चर्च गेट। तो अंधेरी के फीमेल पेशेंट बताना है आपको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अंधेरी फीमेल टू द फीमेल ऑफ चर्च गेट। तो अंधेरी के फीमेल कितने हैं, अंधेरे में फीमेल कितना है 135, अंधेरी में फीमेल कितना है, अंधेरी का फीमेल आएगा 135। और दूसरा क्या पूछा है हमें, फीमेल ऑफ चर्च गेट। तो फीमेल ऑफ चर्च गेट में फीमेल, चर्च गेट में फीमेल कितना है फिर 50। चर्च गेट का फीमेल अगर कितना आता है 50, तो 5 से काट दो तो ये कितना टाइम कट जाएगा 10 टाइम्स, और इसको 5 से काट दो तो कितना टाइम्स कटेगा 27 टाइम्स। तो आंसर बनेगा आपका 27 इस टू कितना आएगा 10। ठीक है, और जब भी देखो आपको रेशो अगर बोला है या परसेंटेज बोला है तो 1% = 20 हमने जो वैल्यू निकाली है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हर जगह पे वही होगा ना। इसको क्या करेंगे फिर अब 10 × 20, और इसको भी क्या करेंगे 10 × 20, तो ये 20 हटने वाला है ना, तो लेने की जरूरत नहीं होती है परसेंटेज में अगर बोला या तो रेशियो अगर बोला तो। ठीक है, थर्ड सवाल देखते हैं What is the average of female patient of Borivali to the total patient of Churchgate? एवरेज पूछा है हमें, किसका पूछा है, फीमेल पेशेंट ऑफ बोरीवली। तो फीमेल पेशेंट ऑफ बोरीवली में फीमेल पेशेंट कितने दिए हैं 85। बोरीवली में फीमेल पेशेंट है कितना 85। और टोटल पेशेंट ऑफ कहाँ के, चर्च गेट के। तो चर्च गेट में टोटल पेशेंट कितने हैं 140। और इन दोनों का हमें बताना है क्या एवरेज। इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 85 + 140 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये बनेगा आपका क्या एवरेज। मगर अब यहाँ पे नंबर में पूछा है इसलिए आपको सब्सटीट्यूट कौन करना पड़ेगा, जब नंबर में पूछा है तो आपको ये रखना पड़ेगा कि 1% = हाउ मच 20, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। तो 1% = 20 अगर रखना पड़ेगा तो इसको पॉइंट में लेके मत जाओ, बस इसको 20 से गुना करना है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये 2 से 20 कितना टाइम कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 225 × 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर 2250, ये होगा आंसर।
ठीक है, एक बार अगर आप मतलब आपको जो टाइम लगेगा बस इसी को लगेगा, ये कन्वर्जन करने में जितने भी आपका आधा 1 मिनट जो जाएगा बस वही है। रेशो लेके रेशो से रिस्पेक्टिव दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी सवाल तो फिर चिल्लर हो जाते, कुछ रहते नहीं जाना उसमें। ठीक है, अब 4th सवाल देखो। व्हाट इज द सम ऑफ फीमेल पेशेंट ऑफ अंधेरी, चर्च गेट एंड दादर। फीमेल पेशेंट पूछा है, फीमेल ऑफ अंधेरी, चर्च गेट एंड दादर। तो अंधेरी के फीमेल 135, अंधेरी के फीमेल हो गए कितना 135। फिर चर्च गेट के फीमेल 50, चर्च गेट के फीमेल कितने हो गए 50। और दादर बोला है ना, दादर के भी फीमेल, दादर के फीमेल कितने होते हैं 130। इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये 5 3 3 6 5 11 1 मतलब 315। ठीक है, ये हो गए 300। एवरेज नहीं पूछा हमें, क्या पूछा है सम पूछा है। तो रेशो में सम कितने आ रही 315 आ रही। और फिर से अभी जो 1, ये इसके हर बार जरूरत पड़नी, जो एक पहले बार हमने निकाला है ना कि 1% इक्वल टू हाउ मच 20, इसका जरूरत हर बार पड़ेगा। अब ये 315 है, उसको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करना। 315 का 2 गुना कितना हो जाएगा 630, एक 0 लगा दो, आंसर 6300 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या क्या किया हमने, सम चाहिए था किसका, अंधेरी, चर्च गेट और दादर के, किसका, तो फीमेल का। देखो अब ज्यादातर सवाल किस पे बन रहे, फीमेल पे ही आता है। तो ऐसे केस में अगर मेल का अगर डेटा आपको दिया है तो फीमेल पे सवाल ज्यादा बनते हैं। अब आखिरी सवाल देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल पेशेंट ऑफ अंधेरी टू द मेल पेशेंट ऑफ बोरवेल। डिफरेंस पूछा है हमें, किसका है डिफरेंस बिटवीन फीमेल। देखो 90% सवाल फीमेल पे ही बन रहे, तो फीमेल पेशेंट पूछे हमें अंधेरी के, और मेल पेशेंट किसके, बोरीवली के। तो फीमेल ऑफ अंधेरी माइनस मेल ऑफ बोरीवली। तो फीमेल ऑफ अंधेरी में फीमेल कितना दिया है 135, और मेल ऑफ बोरीवली में मेल कितना दिया है तो 175। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल पेशेंट ऑफ अंधेरी टू मेल पेशेंट ऑफ बोरीवली। फीमेल पेशेंट ऑफ अंधेरी 135, मेल पेशेंट ऑफ बोरीवली, सॉरी मेल पेशेंट पूछा है, तो मेल पेशेंट 175 नहीं है, हाउ मच है 90। फीमेल 135, मेल 90, दोनों का अगर डिफरेंस लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 और 45, डिफरेंस बनेगा कितना 45। और फिर से 1% इक्वल टू हाउ मच, 1% इज इक्वल टू 20, तो ये 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 45 इंटू 20 900। तो ऐसा अगर दिया आता है अगर बाद में कभी, तो याद रखो पहले क्या करना है कि दोनों, और हर बार 90% टाइम ऐसे ही दिया रहता है कि जो दोनों का सम रहेगा वो किसी रेशो में ही होगा। तो पहले उन दोनों का रेशो लेना है आपको, और आने वाले रेशो से पर्टिकुलर परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना है। और हमें पाई चार्ट में नहीं रखना है उसे, उस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, टेबल में। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट करके सीधा एग्जाम्पल पे आ जाओ। हार्डली ये DI सॉल्व करने में 3 मिनट या तो 4 मिनट लगेंगे, सारे के सारे सवाल भी हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो आने वाले 1-2 वीडियो में हम फिर से ऐसे 2-3 पाई चार्ट देखेंगे जिसमें डेटा डिग्री में भी दिया रहेगा या तो कुछ परसेंटेज में भी दिया रहेगा। तो आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सब, और थैंक यू।